अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो ज़बरदस्त मज़ेदार से डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ वो है कीमे वाले नान की। चिकन के कीमे वाला नान हम घर में बनाएंगे। आपको मैं सारी चीज़ें इसमें बताऊंगी, आपने एंड तक ज़रूर मेरी रेसिपी को देखना है। बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि कीमे वाले नान की रेसिपी शेयर करें। आज फिर हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा चटपटा सा लजीज सा जो है कीमे वाला नान। एवरीवन, बनाने में तो ये बहुत इजी है लेकिन खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी, कमाल का और डिलीशियस बनकर ये हमारा कीमे वाला नान रेडी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ईस्ट को भिगो लेंगे। ये मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के ईस्ट का ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं नमक हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर दूंगी और चीनी जो है ये भी 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करके और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एवरीवन, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। और मैं आपको इसके बारे में 1-2 टिप बताऊंगी आगे, आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है, जिससे हमारी ईस्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनकर रेडी होगी। तो एवरीवन, ये मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख दूंगी। उतनी देर में जो हमने मैदा है वो निकाल लेते हैं। तो ये देखें, ये मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल लेने के बाद ये स्ट्रेनर ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 कप मैदा डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। अब 1 कप मैदा और लूँगी, 2 कप मैदा लूँगी मैं। ये मैंने दूसरा कप भी लेकर इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। देखें, इसमें कोई लम्स नहीं रहा, ज़बरदस्त सा ये आटा हो गया। अब इसको इसके हॉल बना लेंगे और इसके अंदर ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी जो ईस्ट है ये बन के एक्टिव हो गई है। ये ज़बरदस्त सी एक्टिव हुई है एवरीवन। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको पहले मैं ईस्ट डालूंगी, फिर मैं ये 1 अंडा डालूंगी एवरीवन। ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा अंडे से। और 2 खाने के चम्मच मैं ऑयल के ऐड कर दूंगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जैसे हम आटा गूंथते हैं, डो बनाते हैं, और ये जो है ईस्ट वाला जो लिक्विड है ये हम डालते जाएंगे और आटे को हम अच्छी तरह से इसको डो को इसकी गूंद लेंगे अच्छी तरह से। तो एवरीवन, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कमाल की ये डो बन के गूंदेगी। इसमें मैं थोड़ा सा दूध भी डालूंगी, आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे हम आटे को गूंदते हैं उसी तरह से हमने इसकी डो बना लेनी है। तो ये देखें एवरीवन, ये इसको मैंने अच्छी तरह से एक पेड़ा सा बनाकर रख दिया है। अब इसको हम बाउल में डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर हल्का सा जो है ऑयल इसके ऊपर ग्रीस कर दूंगी और इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको कवर करके जो है रख देंगे गर्म जगह के ऊपर। फ्रिज में नहीं आपने रखना। तो अब हम बना लेते हैं। इसका स्टफिंग है, ये मैंने कीमा ले लिया है 300 ग्राम। स्पाइसेस में जाएगा चिली फ्लेक्स जाएगी हाफ टी स्पून, इसमें जाएगी गरम मसाला हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा, और पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें ऐड करेंगे। 1 टी स्पून जो है हम भरकर ये सफ़ेद धनिया मैंने कूट लिया था ये डालेंगे। हरी मिर्चें हैं ये 2 बारीक कटी हुई, ये ऐड कर देंगे। साथ ही ये अजवाइन है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा ये ऐड कर देंगे इसमें। साथ हम ये धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। पुदीना भी हम 2 से 3 खाने के चम्मच एवरीवन इसमें ऐड कर देंगे। साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट है ये इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं ऐड कर दूंगी। और अगर आप इसके अंदर प्याज डालना चाहते हैं तो आप इसके अंदर प्याज भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दूंगी। पिसी हुई रेड मिर्चें हैं ये 1 टीस्पून ये ऐड कर देंगे एवरीवन। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिकन के अंदर अच्छी तरह से मसाला ये देखिए मिक्स हो गया है। इसको साइड पे रख देंगे। और अब जो हमने नान के ऊपर ज़बरदस्त सा फ्लेवर और कलर देना है उसके लिए मैंने ये 1 अंडे की जर्दी ले ली है, ये इसमें बाउल में डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर ये धनिया बारीक चॉप हुआ हुआ ये ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैं दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपके पास बटर है तो आप बटर में ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने इसको बना के रख लिया है साइड पे। तो अब देख लेते हैं जो हमारी डो है वो कैसी बनी है एवरीवन। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी क्या कमाल की ये जो डो बनकर रेडी हुई है, परफेक्ट किस्म की डो बनी है। देखें ईस्ट से कितना ज़बरदस्त ये बनकर रेडी हो गया है एवरीवन। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आपको मैंने एक टिप भी देनी है, जब भी आप ईस्ट, आप लोग कहते हैं कि ईस्ट ख़राब होती है, हमारी इस तरह से नहीं बनती, उसका ये मतलब है कि आप या तो बहुत गर्म पानी में उसको ऐड कर देते हैं या ठंडे पानी में ऐड कर देते हैं, या आपकी ईस्ट ख़राब होती है। ये 3 वजूहात होती हैं। नीम गर्म पानी में करेंगी तो कभी नहीं ख़राब होगी। तो ये देखें एवरीवन, ये मैंने निकाल लिया बाउल में से और इसको मैं
खुशका डाल के अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से मैं इसकी एयर निकाल लूँगी और इसको एक दफ़ा और अच्छे हाथों से इसको गूँध लूँगी। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह से डो को गूँध लिया। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं इसके 3 पेड़े बनाऊँगी। आप जितने ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप अपने उससे बना सकते हैं। 4-20 के नान बन सकते हैं आराम से। तो एवरीवन, अब हम ये पेड़े को 1 बाय 1 करके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितने इजीली ज़बरदस्त से ये पेड़े बन जाएंगे। और हम ये इधर खुशका डस्ट करेंगे और ये पेड़े बना बना के और हम इसको रखते जाएंगे। तो ये देखें एवरीवन, तमाम पेड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इनको बेलना और फिर इसके अंदर स्टफिंग इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पेड़ा ले लिया है। इसको अब हम जो है हल्के से हाथों से पहले इसको इस तरह से कर लेंगे, फिर हम इसको बेल लेंगे। बेलने से हल्का हल्का, ये देखिए इस तरह से ये मैंने इसको बेल लिया एवरीवन। अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भर के स्टफिंग डालेंगे, मज़ा आ जाएगा। ज़बरदस्त कीमे वाला नान बनकर रेडी होगा एवरीवन। अब इसको इस तरह से हमने चारों कोनों से पकड़ के इसका हमने पेड़ा बना लेना है। और बहुत ईजी और बहुत आसान तरीके से ये सारा प्रोसेस हो जाएगा एवरीवन। साथ ही साथ मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये पेड़ा भी बनकर रेडी हो गया। इस तरह से हम इसको करके और इसको दबा देंगे ऊपर से भी, और ये हमारा ज़बरदस्त सा जो पेड़ा बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया। अब हम नीचे उसको डस्ट करेंगे मैदे को, और हम इसकी थोड़ा सा हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं आपने बेलना, बस हल्के हाथों से इसको बेल के इसकी आपने शेप दे लेनी है जितनी भी आपने रखनी है। और ये देखिए, अब मैं इसके किनारे हैं इनको सेट कर लूँगी। आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। और मेरे हाथों के फिंगर्स की मदद से इसके ऊपर इस तरह से कट लगा लूँगी। इससे बहुत अच्छी शेप आती है एवरीवन। अब ये मैंने एक ले लिया बेकिंग ट्रे। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लेकर इस पर ऑयल ग्रीस कर दिया है। ऑयल ग्रीस करने के बाद एवरीवन, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूंगी। ये देखिए, ताकि जो हमारा नान है वो चिपके नहीं और ये जले नहीं। ये देखिए, ये हमने मैदा भी डस्ट कर दिया। मैदा डस्ट हो गया है। अब हम आराम से इसके ऊपर जो नान है ये उठा के एहतियात से रख देंगे। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने जी नान भी इसके ऊपर रख दिया एवरीवन। अब हम इसकी बेस को रेडी कर लेते हैं। तो जो हमने ये अंडे की जर्दी ली थी वो, और दूध और धनिया लिया था, इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। और अब हम इसके ऊपर जो तिल हैं वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जिससे बहुत अच्छी लुक भी आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। इसी तरह हम दूसरा नान भी रेडी कर लेते हैं। तो ये अब दूसरे नान का भी प्रोसेस उसी तरह हमने रेडी कर लिया है। और इसको एहतियात से अब हम उठा के हम बेकिंग ट्रे के अंदर रख देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसको बेकिंग ट्रे के अंदर रख दिया है। तो ये अब बिल्कुल नान जो है हमारे बेक होने के लिए रेडी हो गए हैं। मैंने जो ओवन है प्री हीट पहले से ही कर लिया था। तो ये देखें, ज़बरदस्त से नान है। अब हम इसको जल्दी से बेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ओवन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हुआ है। अब हम इसको रखेंगे और इसको 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे, और बीच बीच में हम देखते रहेंगे। ये हमने दूसरा बैच भी रेडी कर लिया है नान्स का, और ये भी हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे एवरीवन। और साथ के साथ हम इसको बीच बीच में से देखते रहेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया। अब मैं इसके ऊपर जो है बटर वो ग्रीस कर रही हूँ। तो बस ये नान रेडी होने वाले हैं। इतनी देर में हम जल्दी से इसके लिए जो चटनी है 2 तरह की वो बना लेते हैं। ये मैंने दही ले ली है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पुदीना, और थोड़ा सा हम इसके अंदर धनिया भी ऐड कर देंगे। हाफ मैं हरी मिर्च ले लूँगी बड़े साइज़ की, ये ऐड कर देंगे। साथ नमक हस्बे ज़रूरत और पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ऐड करके इसको एवरीवन मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखें, ये हमारी मज़ेदार दही की चटनी रेडी है। साथ ही अब हम इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बनाएंगे। इमली का पल्प ले लिया है, हाफ हरी मिर्च ले ली है मैंने एवरीवन। ये पुदीना धनिया ले लूँगी डंठल के, साथ ही मिर्चें ले लेंगे पिसी हुई हाफ टी स्पून, इसमें नमक हस्बे ज़रूरत डाल के और इसको अब हम पीस लेते हैं। तो ये देखें एवरीवन, ज़बरदस्त मज़ेदार सी खट्टी खट्टी स्पाइसी इमली की चटनी बनकर रेडी है। ये दही की चटनी हमने बना ली है इसके साथ, और साथ ही इमली की चटनी बना ली है। कमाल का ये मज़े का नान लगेगा। तो ये देखें एवरीवन, नान मैंने निकाल लिए, बेक हो गए हैं। क्या कमाल की खुशबू आ रही है। और देखें बनकर ये कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं कि मुंह में पीछे से देखें क्या कमाल की बेक हुई है। तो ये एवरीवन, कमाल के जो हमारे कीमे वाले नान हैं ये रेडी हो गए। अब इसको सर्व करते हैं ये इमली की खट्टी खट्टी चटनी के साथ, और सही दही के ये मज़ेदार से रायते के साथ। तो ये देखें एवरीवन, मज़ेदार से
चिकन के कीमे वाले नान बनके घर में ही रेडी हो गए हैं। बाज़ारी जो हम बाज़ार से खाते हैं, जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, आप उन सबको भूल जाएँगी और आप अपने घर में ये मज़ेदार ज़बरदस्त से और टेस्टी नान अपने घर वालों को बनाकर खिलाएँ, वो अपनी उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और बार-बार आपसे फ़रमाइश करेंगे एवरीवन। चलें तो फिर अब मैं आपको इस नान को कट करके और टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए, इसको हम कट कर लेंगे और कितना सॉफ्ट है ये, कितने आराम से कट हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर जो इसकी स्टफिंग है ये कितनी ज़बरदस्त सी एक साथ इक्वल आई है। चलें तो फिर अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार एवरीवन। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, अपने घर में बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। आई होप उनको भी अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।